तो अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं डी मोरर्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोग यूरल्स थ्योरम देन मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में डिस्कस किए थे, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं डी मोरर्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि डी मोरर्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो डी मोरर्स थ्योरम होता है क्या। बेसिकली दिस थ्योरम states that ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, यूलर्स थ्योरम के जैसा, ठीक है। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। दैट मीन्स ये क्या होता है, यूलर्स थ्योरम ये हम लोग देखे थे, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू इज और आई थीटा होता है, उसको हम लोग यूलर्स से एक्सपेंड किए थे। देन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमॉर्फ थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो डिमॉर्फ थ्योरम में कोस थीटा क्या होता है, रियल पार्ट होता है, देखे थे हम लोग, और आई साइन थीटा जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर बोलता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल द पावर n जो है वो कोस थीटा के आर्गुमेंट में चल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कोस एन थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही वाला चीज़ को हम लोग को अभी आगे प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि n क्या होता है। n जो होता है वो एक इंटीजर नंबर होता है। दैट मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले वही लिखेंगे हम लोग, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। और क्या होगा, इंटीजर तो गई, और क्या होगा, प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और इन केस ये फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में, दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके लिए हम लोग तीन केस के लिए डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर, से केस टू फॉर नेगेटिव इंटीजर, एंड थर्ड फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तीनों केस वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं केस वन के बारे में। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। पहले हम लोग केस वन के बारे में डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेयर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ना, हम लोग लेंगे कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू कोस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। दोनों को इंडिविजुअल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली। कोस थीटा को एक बार कोस थीटा टू के साथ, देन आई साइन थीटा टू के पास, उसके बाद हम लोग देखेंगे आई साइन थीटा को एक बार हम लोग करेंगे कोस थीटा टू के साथ, देन उसके बाद हम लोग करेंगे आई साइन थीटा टू के पास। तो हम लोग चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअली। तो क्या हो जाएगी, कोस थीटा वन कोस थीटा टू प्लस कोस थीटा वन इंटू आई साइन थीटा टू, प्लस क्या हो जाएगा, आई साइन थीटा वन इंटू कोस थीटा टू। क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट ये वाला टर्म जो होगा ना, आई इंटू आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू हो जाएगा। तो हम लोग आई स्क्वायर को क्या जानते हैं, -1। तो हम लोग एक ही बार में लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू, ठीक है। माइनस हो जाएगा, और ये थीटा वन इंटू थीटा टू होगा, थीटा वन इंटू साइन थीटा वन इंटू थीटा टू, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे ना,
रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और इंटीजर पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे। तो क्या होगा, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई साइन, ये आई कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 कोस ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा 1 साइन कोस थीटा 2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज क्या होता है, कोस ए प्लस बी। और ये जानते हैं हम लोग, ये हो जाता है कोस ए, ये साइन नहीं हो जाएगा, कहाँ से आएगा, ठीक, कोस ए साइन बी फिर साइन ए कोस बी, उसका हो जाता है साइन ए प्लस बी। तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये क्या हुआ, हम लोग दो टर्म के लिखे तो ये हम लोग का फाइनल वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम लोग तीन के लिए करेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली अगर हम लोग तीन के लिए करते हैं दैट मीन्स कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2, तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका फाइनल वैल्यू जो आएगा ना वो इस तरह का आएगा, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस तरह से आएगा। इसी तरह अगर हम लोग एन टर्म्स के लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 एन टर्म्स तक लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए देखेंगे हम लोग कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस डॉट 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 कोस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन प्लस 1, ठीक है। इस तरह कुछ टर्म्स होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ना, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा एन तक चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा एन तक चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको सब क्लियर है, किस तरह के दो टर्म के लिए लेंगे तो इतना होगा, थ्री टर्म के लिए लेंगे तो इतना होगा। सिमिलरली अगर एन टर्म्स के लिए ले रहे हैं हम लोग तो एन थीटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे ना, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा एन को हम लोग थीटा पुट कर लेंगे, पुटिंग थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू डॉट डॉट थीटा एन इज इक्वल टू थीटा, इसको हम लोग थीटा पुट कर लेंगे। देयरफॉर फाइनल वैल्यू क्या आएगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू डॉट 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 लास्ट में हम लोग क्या था, कोस तो भी एन थीटा था तो फिर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा। बट ये याद रखना है ये हम लोग क्या है एन टर्म्स के लिए है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस थीटा थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस एन थीटा हो जाएगा, मतलब एन टर्म्स के लिए हो रहा तो एन थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अगर दो टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम लिखते हैं ना कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर होता है, तीन टर्म को करेंगे तो क्यूब होगा। दैट उसी तरह से अगर एन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग का,
कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन टर्म्स के लिए करो तो एन हो जाएगा, इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये आ गया हम लोग का, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको आप लोग घेर सकते हैं इस तरह से। ये जो आ गया हम लोग का फाइनल रिजल्ट जो आएगा फॉर पॉजिटिव इंटीजर, किसके लिए आया, पॉजिटिव इंटीजर के लिए आया। उसी पर अगर हम लोग को नेगेटिव इंटीजर के लिए करना होगा देन फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। सेम सिमिलरली इसी तरह से हम लोग सेकेंड केस का डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग थर्ड केस का डिस्कशन करेंगे। तो जाके हम लोग फिर डिमोर्फ थ्योरम जो है वो फाइनल प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 के बारे में। तो चलिए हम लोग केस 2 के बारे में देखते हैं, ठीक है। केस 2 को डिस्कस करेंगे, क्या हो जाएगा, वेयर n is negative integer, पर n is नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर लिए क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। बट नेगेटिव इंटीजर बोल रहा तो हम लोग क्या लेंगे, n इक्वल टू माइनस m। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म में आएगा इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस m। हम लोग n की जगह माइनस m कहा लिए, क्या कि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m नीचे आ जाएगा, डेट मीन्स 1 बाई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर m। अभी क्या करेंगे ना हम लोग, डी मॉर्गन से अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। डिमोर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डिमोर्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि जिसका पावर होता है वो सामने उसका आर्गूमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, फाइनल 1 कोस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, ये हो जाएगा। जो पावर होता है उसका सामने आ जाता है, उसका थीटा के साथ कोफिशिएंट बन जाता है, मतलब दैट मीन्स उसका आर्गूमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का कोस एम थीटा जो रियल पार्ट है और साइन एम थीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग को जानते हैं अगर इस फॉर्म में रहता है तो फिर हम को ये फॉर्म को रियलाइज करके इसको सोल्व करना पड़ता है। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग रियलाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1 कोस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा इंटू कोस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा अपॉन कोस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, ठीक है। इस रिलेशन करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, ये ऊपर आ जाएगा और दिस टर्म क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाइंग करेंगे तो लोग क्या आएगा, कोस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा अपॉन कोस स्क्वायर एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा का होल स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगा ना, कोस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा अपॉन कोस स्क्वायर एम थीटा तो रहेगा एच टी एम थीटा, ये क्या जो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, और फिर -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा, साइन स्क्वायर एम थीटा। दैट मीन्स नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हम लोग पता है क्या कॉस को थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग बचेगा क्या, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन
एम थीटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, एल एच में हम लोग क्या था, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर एन, ये हम लोग का एल एच में था, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कोस एम थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोस माइनस एम थीटा माइनस साइन थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन प्लस कर देंगे हम लोग माइनस एम थीटा। हम लोग जानते हैं कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जो कि माइनस हम लोग बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, तो फाइनल क्या आएगा, कोस माइनस एम हम लोग किसको माने थे, एन को माने थे, तो एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एम हम लोग एन को माने थे, एन थीटा किसके बराबर आ गया, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर एन। तो ये भी प्रूफ हो गया फिर हम लोग का। नेक्स्ट इसको भी हम लोग घेर लेंगे, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। ये किसके लिए प्रूफ हुआ, फॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इट प्रूफ, ठीक है, फॉर नेगेटिव इंटीजर के लिए प्रूफ हो गया। देन अभी हम लोग फिर देखेंगे, बात करेंगे प्रूफ फॉर फ्रैक्शन के लिए केस 3 में। तो चलिए फिर बात करते हैं केस 3, केस 3 की बात करेंगे अभी, ठीक है। केस 3 में हम लोग क्या लेंगे, केस 3 में लेंगे लेट एन बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू, इस फ्रैक्शन में लेंगे हम, ठीक है, पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन में लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, वेयर क्यू इज पॉजिटिव इंटीजर, क्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड पी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्यू जो होगा हम लोग का वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डी मोर्गन से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपन क्यू का होल पावर क्यू, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डी मोर्गन से हम लोग जानते हैं जो उसका पावर रहता है उसका आर्गूमेंट में आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स उसका थीटा के साथ कोफिशिएंट बन जाता है, दैट मीन्स क्यू थीटा अपन क्यू प्लस आई साइन क्यू थीटा अपन क्यू, ये हम लोग लिख सकते हैं। कहाँ से लिखे हम लोग, डी मोर्गन से लिखे, जो उसका पावर रहता है उसका आर्गूमेंट में आ जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपन क्यू का पावर क्यू इज इक्वल टू, क्यू क्यू कर जाएगा, ये क्यू क्यू कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फाइनल आएगा। हम लोग अभी क्या करेंगे ना, ये हम लोग को फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्यूथ रूट लेंगे बोथ साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, टेकिंग दी क्यूथ रूट ऑफ बोथ साइड्स। क्यूथ रूट क्या होता है वो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि क्यूथ रूट मतलब दोनों साइड हम लोग 1/q से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपन क्यू का होल पावर 1/q से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, दैट मीन्स 1/q इंटू क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/q हो जाएगा, ठीक है। ये इतना तो समझ में आ गया सबको। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड टू द पावर इन द पावर पी से हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
टू द पावर पी। दैट मीन्स हम लोग दोनों साइड से हम लोग पी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका पावर में। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपन क्यू का होल पावर क्या हो जाएगा, 1 था यहाँ पर तो 1 हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बचेगा। दैट इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर पी अपॉन क्यू हो जाएगा। ऐसे सबको समझ में आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या होगा देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते चलिए, वहाँ तक देखें। उसके बाद क्या हो जाएगा ना, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ही कि इसका जो डिमोर्फ थ्योरम से जो इसका पावर आता है वो सामने आ जाएगा, इसका आर्गुमेंट बन जाएगा। तो इसको हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। दैट मीन्स कॉस पी बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन पी बाई क्यू थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर पी अपॉन क्यू। ये हो गया 4, ये भी प्रूव हो गया 4 प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फाइनल में लोग 2 लाइन ऐड करके लिख देंगे, हैंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर और रेशनल वैल्यू ऑफ n। 2 लाइन हम लोग लिख देंगे, हैंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल रोटेशनल वैल्यू ऑफ n, रोटेशनल वैल्यू ऑफ n। इतना कर दिए, दैट मीन्स आपका डिमोर्फ थ्योरम पूरा प्रूफ हो गया। तो डिमोर्फ थ्योरम पूरा करने के लिए आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग पहले केस 1 डिस्कस किए, फॉर नेगेटिव केस 1 हम लोग क्या डिस्कस किए, फिर तो हम लोग डिमोर्फ थ्योरम होता है क्या वो देखें, उसके बाद हम लोग केस 1 में देखें फॉर पॉजिटिव इंटीजर, देन उसके बाद हम लोग नेगेटिव इंटीजर का बात किया, फिर थर्ड में हम लोग लास्ट में बात किए प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो चलिए ठीक है, यहीं तक करने देते हैं। अगर आपको डिमोर्फ थ्योरम पूछता है तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक